नमस्कार दोस्तों, यूएस एयरफोर्स ने बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप को चुना है अपने एयर लॉन्च ड्रोन्स को बनाने के लिए। दोस्तों दरअसल भारत और यूएसए ने DTTI यानी इंडो यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव नाम का प्रोग्राम बनाया था, जिसके तहत भारत और अमेरिका के जो डिफेंस इनिशिएटिव में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिल करके जॉइंटली किसी नए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। इसके अंदर भारत के DRDO और अमेरिका के डारपा मिल करके काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया था। पहली बार एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ये हाथ मिलाने जा रहे हैं, वो है एयर लॉन्च ड्रोन्स बनाना। और उसके लिए भी जिस पहले प्राइवेट कंपनी को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है वो है बेंगलोर बेस्ड भारत की कंपनी। इस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये 46 मेंबर की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है। ये यूएस एयरफोर्स के रिसर्च लैब, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट के DRDO इन सब के साथ मिल करके इसके ऊपर काम करेगी। अब इन एयरक्राफ्ट्स के या इन ड्रोन्स के बारे में जानना अपने में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक डिफेंस लवर के लिए, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं ये है एक एयर लॉन्च्ड ड्रोन। अब ये एयर लॉन्च्ड ड्रोन क्या होता है ये आपने पहली बार सुना होगा, मैं समझाता हूँ। ये सारे ऐसे छोटे साइज़ के ड्रोन्स होंगे जिन्हें फाइटर जेट्स के साथ ही अटैच करके रखा जाएगा। इस वक्त फाइटर जेट के साथ जैसे उनके फ्यूल टैंक्स अटैच रहते हैं, ठीक वैसे ही इन ड्रोन्स को भी अटैच करके रखा जाएगा। और मान लीजिए ये जब भी किसी दुश्मन से लड़ने जाते हैं तो ये ड्रोन्स इनके फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएंगे, क्योंकि अब 3 अलग अलग उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ जाएंगे। अपने फाइटर जेट के ऊपर हमला होने पर ये अपने साथ अटैच दोनों ड्रोन्स को छोड़ देगा। ये दोनों ड्रोन्स दुश्मन के फाइटर जेट के पास पहुंच जाएंगे और अलग अलग एंगल से उस फाइटर जेट के ऊपर मिसाइल्स या गन फायर करने लगेंगे। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन सैनिक अपने साथ जर्मन कुत्ते लेके, जर्मन शेफर्ड्स लेके चला करते थे, ताकि अगर सैनिक ना लड़ पाए तो वो इन कुत्तों को छोड़ दिया करते थे। इनके और भी कई अलग अलग काम है, जैसे मान लीजिए ये किसी दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुसे हैं कोई बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक करने, और दुश्मन के रेडर ने इन्हें पकड़ लिया। अब दुश्मन के जो रेडर्स हैं वो जब इनके ऊपर इंफ्रारेड गाइडेड बम्स छोड़ेंगे तो ये उन बम से बचने के लिए, अगर बम्स बहुत करीब आ जाएंगे तो ये उनसे बचने के लिए अपने जो ये ड्रोन है उनको छोड़ देंगे, और वो जो बम्स हैं वो जा करके इन ड्रोन से टकरा जाएंगे, जिससे कि ये फाइटर जेट बच जाएंगे। फाइटर जेट के साथ जोड़ करके ये जो ड्रोन्स हैं ये ताकत तो बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो इनका सबसे मेन काम होगा वो होगा भ्रम पैदा करना कि फाइटर जेट कौन सा है और ड्रोन्स कौन सा है, जब भी ये किसी दुश्मन के रडार के पकड़ में आएंगे। इसके साथ साथ इन ड्रोन्स को हम ऐसे विमानों के साथ लगा सकते हैं जिनका खुद का कोई सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता है, जैसे कि हमारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हमारे रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट और बड़े बड़े एवैक्स एयरक्राफ्ट, इन सब के पास अपना कोई उतना अच्छा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता है। तो जब भी कोई दुश्मन का अगर फाइटर जेट इन पे हमला करने की कोशिश करता है तो इन ड्रोन्स के मदद से ये उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि भले हमें अपने देश में कोई टैलेंट नहीं मिला, लेकिन अमेरिका की एजेंसियों को आ करके भारत में एक अच्छा टैलेंटेड स्टार्टअप मिल गया और उन्होंने भारत के साथ मिल करके इन प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ जोड़ लिया, ताकि इन नए टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत में ही प्राइवेटली R&D हो सके। दूसरी 2 खबरें भी इंडियन एयरफोर्स को लेकर के। इंडियन एयरफोर्स रफाल फाइटर जेट को बहुत ही जल्दी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर सकती है, और उस समय उस सेरेमनी में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर को भी इनविटेशन मिल चुका है। वहीं दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स अक्टूबर के महीने में एक नया थिएटर कमांड क्रिएट करने जा रही है। ये नया कमांड होगा एक एयर डिफेंस कमांड, ADC। इसका काम होगा भारत के जो एयर स्पेस है उसको किसी भी तरह के हमले से बचाना, फिर चाहे वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हो, दुश्मन के मिसाइल्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो या ड्रोन्स हो, इन सब को एक इंटीग्रेटेड मैनर में भारत की सीमाओं में घुसने से रोकना। ADC भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, और इसे कहा जा रहा है कि प्रयागराज के सेंट्रल एयर कमांड के साथ साथ ये काम करेगी, जिसे एक 3 स्टार जनरल जो कि एक एयर मार्शल होंगे इंडियन एयरफोर्स के, वो इसे हेड करेंगे। CDS जनरल बिपिन रावत ने जनवरी में अनाउंस किया था कि जो ADC होगा यानी डिफेंस कमांड होगा, ये पहला कोई ज्वाइंट कमांड होगा जो भारत में इस तरीके से बनाया जा रहा है, तीनों सर्विसेज को मिला करके। अभी तक भारत में टोटल लगभग 17 अलग अलग कमांड्स हैं, जिनमें से आर्मी के 7 हैं, इंडियन एयरफोर्स के भी 7 हैं, नेवी के भी 3 हैं। तो ये सारे अलग अलग ऑपरेट करते हैं। अब CDS चाहते हैं कि इन तीनों को एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में किस तरीके से इस्तेमाल में लिया जाए। भारत का पहला और अकेला ऐसा थिएटर कमांड जिसमें तीनों सर्विसेज को मिलाया गया था वो था अंडमान एंड निकोबार में, जहाँ तीनों सर्विसेज मिल करके ऑपरेट करती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप इंडियन आर्मी से जुड़े हुडीज़ और टी-शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारे ऑफिशियल स्टोर balidan.com का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।